यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में 3rd क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर 1st क्लास की जिंदगी से कोई 3rd क्लास की जिंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की 3rd क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम 1st क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीने पिछली साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी हम मार खा चुका हो, दोबारा क्यों वो उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए। और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हैं, ओह ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकरीर सुनी काफिर, इन दौर से निकलो। आपको मालूम है, अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से। आ गया, सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहां से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा, तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो वो कौन? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहाँ अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल, मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं, 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहाँ सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा थप्पड़ मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है।
आपने सब्र नहीं किया। आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं, और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली। आपने मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको यह नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए, और यह गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है, तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए, और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है, और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए, और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए, और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक में बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया। जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर जलसा बेकार है। आपका यहां बैठना बेकार है। रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक यहां बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। और सबसे ज्यादा सख्त अजाब उकिल तो जहन्नम यौमइज़िल्लाह, कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा जहन्नम चीख रही होगी। और सुनो, हाँ सुनो, कुरान सुनने के लिए बुलाया, हदीस सुनने के लिए जर्जीस को दावत दी तो सुनो, हाँ सुनो। जहन्नम जब खींच कर लाई जाएगी अल्लाह कहेगा, ऐ जहन्नम क्या चाहती है? जहन्नम चीखेगी और कहेगी, उकिल तु बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 किस्म के लोगों को पहले डाल, 3 गुनाहगारों को मेरे अंदर पहले डाल। अल्लाह कहेगा, ऐ जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे,
उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन जानिन, हाय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। आय अल्लाह उन बूढ़े उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ों जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तो उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून। जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक जरूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज जिक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरतन वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। सुनो मेरे भाइयों, हजरत अली ने क्या कहा था? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। हजरत अली कहते हैं इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, लोगों ये दुनिया जो है जिसके पीछे तुम पड़े हो, सोना और चांदी, दौलत, पैसा और माल जिसके पीछे तुम पड़े हो, ये दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है। वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है, आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। अच्छा सुनिए, मेरी उम्र इस वक्त 40 के करीब हो चुकी है, 1-2 साल ऊपर ही है, कम नहीं है। तो 40 साल का मतलब क्या हुआ है? 40 साल, मान लीजिए अल्लाह ने मेरी जिंदगी 70 साल की दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मिसाल दे रहा हूं, 40 साल दुनिया ने मुझे पीठ दिखा दिया है, दुनिया मुझे पीठ दिखा चुकी है, 40 साल मुझे पीछे छोड़ चुकी है, दुनिया ने मुझे 40 साल का पीठ दिखा दी है। यानी अब जर्जीस ये चाहे कि ये 40 साल मुझे दोबारा मिल जाए, तो ये दुनिया जर्जीस को वो खोए हुए वो 40 साल वापस नहीं कर सकती है। वल आखिरतु मुकबिल, और आखिरत जो है वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत सामना कर रही है। यानी 40 साल हमारी दुनिया से छूट गए और आखिरत के 40 साल हम करीब हो गए, यानी आखिरत आ रही है और दुनिया पीछे जा रही है। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते, हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया 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 पीठ दिखा रही है, आखिरत तुम्हारा मुकाबला कर रही है। दुनिया जैसे जैसे तुम्हें छोड़
हमारे करीब आती जा रही है, और इन दोनों में से हर एक के बेटे हैं, हर एक की औलादें, यानी दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। वलिकुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा बनून, इन दोनों में से हर एक की औलादें हैं। दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। तकून कूनू कूनू मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत की औलाद बनो। वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, यानी दुनिया की दौलत में मत फंसो, सोने और चांदी के पीछे मत पड़ो, बल्कि आखिरत की औलाद बनो, यानी आखिरत कमाओ, एक एक नेकी को गनीमत जानो, एक एक सवाब के काम को करो, एक एक अच्छा काम करो, आखिरत की औलाद बनो। सुनो, इसके बाद हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो, इसलिए कि फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाबा व गदन हिसाबुन वला अमला, इसलिए कि आज इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है। इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है, यानी तुम जो भी करोगे तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। दुनिया में नमाज पढ़ोगे, तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। रोजा रखोगे, कोई पूछताछ नहीं होगी। शराब पियोगे तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं। जुआ खेलोगे तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, मदरसों में चंदा करना है या नहीं देना या नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें सोचना है, तुम्हें सोचना है। या शराब पीना है, जुआ खेलना है, जिना करना है, क्या करना है, ये तुम्हें सोचना है। लोगों, फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं। आज अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं। वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई अमल नहीं। कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई काम नहीं। अब न शराब पीने दी जाएगी, न नमाज पढ़ने दिया जाएगा, न तुम्हें रोजा रखने दिया जाएगा, न जुआ खेलने दिया जाएगा। कल सिर्फ हिसाब ही हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। आज अमल ही अमल है, अच्छा करो या बुरा करो, कोई हिसाब नहीं है। अब तुम्हें सोचना है अच्छा करना या बुरा करना है। आज अमल है, हिसाब नहीं। कल हिसाब है, अमल नहीं। दुनिया में अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, और आखिरत में हिसाब है, कोई अमल करवाने वाला नहीं। मेरे भाइयों, अब हमें और आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। यह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान कर दिया है और बता दिया है। अब हमें और आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बनाइए अपनी जिंदगी। तो हिंदू धर्म और इस्लाम की बहुत सी बातें मिलती हैं, बहुत सी बातें मिलती हैं। तौहीद भी मिलती है, आयतें और मंत्र भी मिलते हैं, और कलमा भी मिलता है, नमाज भी मिलती है, रोजा और हज भी मिलता है। हर चीज में हर चीज मिल रही है, यहां तक कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी भी मिलती है। हिंदू धर्म में भले ही ये कहा जाता हो कि 7 जन्म है, इंसान मरने के बाद अच्छे कर्म किए होंगे तो इंसान बनेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर ये सब बनेगा। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों कि हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद एक ही जन्म है। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकंका। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवा, न 10वां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा इंसान बनाया जाएगा, तुम्हें इंसान की शक्ल में दोबारा लाया जाएगा। तुम कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनोगे। यही कुरान कहता है कि मरने के बाद ऐ लोगों, हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुम्हारी हड्डियों के पोर तक को बना देंगे। क्या तुम ये समझते हो? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज़ जमा नहीं कर पाएंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अरे हड्डियां तो छोड़, हम हड्डियों, उंगलियों के पोर तक बनाने के ऊपर कादिर हैं। उंगलियों के पोर क्या हैं? ये उंगली है, ये पोर है। और अल्लाह ताला ने यह उंगली क्यों कहा है?
उंगलियों के पोर भी, यानी मरने के बाद इंसान की हड्डी गड्डी सब मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो, और जब कयामत के दिन अल्लाह जिंदा करेगा तो अल्लाह कह रहा हम हड्डी नहीं, उंगली नहीं, उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। जैसा था वैसा। आज आप देख लीजिए, एक उंगली दूसरे इंसान की उंगली से अलग होती है। आपने आधार कार्ड बनवाया है, आपका वो लगा होगा फिंगरप्रिंट, आपने गए होंगे ऐसे, ये अंगूठा। क्यों? हर इंसान की एक उंगली पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली से टच नहीं हो सकती है। देखने में बराबर लग रही है, एक जैसी है, लेकिन हर एक की अलग अलग है। मौलाना जर्जीस साहब ने इंडिया में पासपोर्ट बनवाया, फिर नेपाल चले गए, नेपाल की भी नेशनलिटी ले ली, एक मिसाल दे रहा हूं, और उधर से पासपोर्ट बनवा लिया। अब जैसे ही पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, उसने कहा चलिए फिंगरप्रिंट दीजिए। जैसे ही फिंगर हाथ रखा उंगली, उसने साफ कह दिया कि ये पासपोर्ट तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से इंडिया में बन चुका है। फिंगरप्रिंट आपका बता रहा है कि आपका ये पासपोर्ट बन चुका है, और आप यहाँ नाम बदल रहे हैं, जमील अख्तर रख रहे हैं, आप नाम यहाँ पर बदलकर आप हारून, इदरीस, मूसा, ईसा ये सब रख रहे हैं, आपका नाम तो मोहम्मद जर्जीस है और ये आपका पासपोर्ट बन चुका है, लीजिए। छोरी छुपे आप नेपाल के रहने वाले हैं, किसी तरह इंडिया में घुस गए, इंडिया से पासपोर्ट बनवा लिया। एक पासपोर्ट आपने उधर नेपाल में भी बनवा रखा है, आपका नेपाल का पासपोर्ट मोहम्मद जमील के नाम से है, और इंडिया का पासपोर्ट आपका मान लीजिए मोहम्मद इदरीस के नाम से है। आप किसी तरीके से वीज़ा वीज़ा लेके दुबई, अमेरिका कहीं जा रहे हैं, वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ फिंगरप्रिंट लिया जाता है, पता चलता है कि आप मोहम्मद इदरीस नहीं हैं, आप मोहम्मद जमील हैं, और आप इंडिया से आए हैं, आपका पासपोर्ट बन चुका है नेपाल में मोहम्मद जमील के नाम से। वहीं पर पुलिस पकड़ेगी और आपको नेपाल की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। जब उंगली, एक उंगली दूसरे अलग, अल्लाह ताला उसी उंगलियों से हर इंसान को, उसके पोर से और उसके फिंगर से हर इंसान को अलग अलग जिंदा करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता हम उस पोर को भी बनाने पर कादिर हैं। भला कादिरी नाला नुसव्विया बनाना, हड्डियां तो बहुत दूर की बात, हम उंगली और उंगलियों में जो फिंगर प्रिंट होते हैं, जो हल्के हल्के निशान होते हैं, हम उनको भी बनाने पर कादिर हैं। बच नहीं सकता इंसान, उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा मेरे भाइयों, और ये अकल में भी नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, ज़मीन में आप गेहूं डालोगे तो गेहूं पैदा होगा ना, चावल डालोगे तो क्या पैदा होगा? चावल। आम की गुठली ज़मीन में डालोगे तो उससे क्या पैदा होगा? आम। क्लियर है? कभी आपने देखा हो कि बोया हो आम और पैदा हो गया हो अमरूद? कभी आपने देखा है बोया हो आपने अंगूर और पैदा हो गया हो तरबूज? कभी आपने सुना? नहीं सुना। आम डालोगे आम पैदा होगा, तरबूज बोगे तो तरबूज पैदा होगा, लौकी कद्दू डालोगे तो लौकी और कद्दू पैदा होगा। जो चीज तुम जमीन के अंदर डालोगे उससे वही चीज निकलेगी और उसी का फल निकलेगा। अकल भी यही कहती है। मरने के बाद इंसान को जब तुम कब्र में दफन करोगे, जमीन में गाड़ोगे, तो इंसान से इंसान ही पैदा होगा या कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर पैदा हो जाएगा। जब आम से अमरूद पैदा नहीं हो सकता तो इंसान से कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर कैसे हो जाएगा? वो डार्विन की थ्योरी गलत है। हम अभी उस तरफ नहीं जाना चाहते कि पहले इंसान बंदर था और धीरे धीरे तरक्की करते करते क्या बन गया है। हम अभी उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं और न हम उस साइंस को और उसके पन्नों को हम यहाँ छेड़ना चाहते हैं। हमारे सामने नस्ल और कौम भी वैसी होनी चाहिए जो उस तरीके की तकरीरों को समझ सके। यहाँ तो यह हाल है कि आधा घंटा मौलाना जर्जीस को देखा और उसके बाद फील्ड से लोग उठ जाते हैं, इसलिए कि हिंदी उनकी समझ में नहीं आती है। मेरी तकरीर सिर्फ औरतों के समझ में आती है, बंगाल की, इसलिए कि मर्दों से ज्यादा औरतें सीरियल देख रही हैं। सास भी कभी बहू थी, अलिफ बाबा, अली का 40 चोर, ये सब सीरियल हमारी माँ बहनें देख रही हैं और वही देख देख के अपने शौहरों पे हुकूमत कर रही हैं। आपको मालूम है ना, एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी, बहुत पहले सुनाया था मैंने। वो औरत आई, कहती मौलाना साहब ताबीज दे दो। क्यों? कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले?
तुम जहां कहो उठे वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए, क्या चाहती हो तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो? कहा यही चाहती हो। हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? ताबीज में नाम लिखा जाएगा तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहते अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहां लला ललो बोलते हैं बरेली में। लड़के को लला, लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह? हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है। सही है क्या? क्या बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे हैं वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है। कहा कभी नहीं लेती हूं। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहा नहीं नमाज 5 टाइम की पढ़ती हूं। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूं? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूं। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूं अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूं तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूं, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। का नहीं बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, आप दिखाइए। अल्लाह के नबी मोहम्मद आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल। और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियाँ और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए हैं? मैं पति हूं। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूं कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। और जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना। 1 साल तक वो क्या था? ए जी ओ जी बस। कहां तुमने अपने आप को बना लिया? ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। ये अजीब सिस्टम है।
नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया, फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यह था पर्दा। यूही व युमीत, वही जिंदा करता है और वही मौत देता है। मौत और जिंदगी का मालिक वही है। मौत जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी दे। मौत और जिंदगी का मालिक वही है। अहम सूर्यास्ती, मैं ही दिन निकालता हूं। अहम चंद्रास्ती, और मैं ही रात निकालता हूं। यानी रात को दिन में और दिन को रात से बदलने वाला भी मैं हूं। मैं ही सूरज को निकालता हूं और मैं ही चांद को निकालता हूं। ऋग्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि कोई 33 करोड़ भगवान नहीं है, एक ही है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही सूर्य है और वही चंद्रमा है। वही है अकेला। अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। वो एक ही है, वही अल्लाह है, वही खालिक है। मेरे भाइयों, वही हमें और आपको माँ बाप, माँ के पेट में हमारी शक्लें बनाता है, वही मारता है और वही जिलाता है, वही रिस्क देता है, वही रिस्क छीनता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे और जिसको चाहे वो गरीब कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। वो चाहे तो इज्जत दे, जिसको चाहे वो चाहे तो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो भोपाल की सरजमीन पर है, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सूरह निसा पर पहुंचते हैं, इस्लाम ले आते हैं, इस्लाम उनकी समझ में आ जाता है, कुरान की मेडिकल साइंस उनकी समझ में आ जाती है, वो इस्लाम ले आते हैं। आज डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम इस्लामुल हक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बीवी जो पहले सरस्वती नाम था, आज उसका नाम खदीजा बन जाता है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी जिसका नाम पहले शकुंतला था, आज उसका नाम आयशा हो जाता है। वह तो इज्जो मंतशा, वो जिसको चाहे जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दे। वह तो जिल्लो मंतशा, और वो जिसको चाहे इज्जत की जिंदगी से निकाल कर जलील कर दे। जैसे वजीम रिजवी, आज उसका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ही है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हम और आप नहीं है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे रुसवा कर दे, जिसको चाहे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, उजाले में लाए, और जिसको चाहे उजाले से हटाकर अंधेरे में टमाटो मारने के लिए और भटकने के लिए छोड़ दे। वो जिसको चाहे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत उसको अता फरमा दे, वो उसको अपने घर में पनाह देने लग जाएं। जैसे डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप आज पूरे भारत के मुसलमानों की आंख के तारे बन गए हैं। आज उनकी इज्जत है, उनको लोग अपना भाई समझने के लिए तैयार हैं। और जिसको चाहे ऐसा जलील कर दे कि सारे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी छीन ले। जैसे कि जितेंद्र नारायण त्यागी, उसकी बीवी ने छोड़ा, उसके भाइयों ने छोड़ा, उसके माँ बाप ने छोड़ा, उसको अपने घर से बेदखल किया गया। बच्चों ने भी उसको बाप मानने से इनकार कर दिया, बीवी ने भी उसको छोड़ दिया,
और मुसलमानों ने भी उसके लिए कब्रिस्तान की जगह छीन ली। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे, वो एक ही है, वो एक ही है, वो एक ही है। इसलिए उस पर अटूट विश्वास जरूरी है। और कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, और वो ये है कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम जब भी इबादत करेंगे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आज देख लीजिए, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं लोग। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इबादत अल्लाह ही की करते हैं। एक आदमी मूर्ति के सामने खड़ा है और ऐसे ओम जो भी पढ़ रहा हो, लेकिन वो उसकी पूजा नहीं कर रहा। उससे पूछो कि आप पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, कहेगा नहीं साहब, ये तो रूपक है, ये तो मुजस्समा है, हम इनकी नहीं कर रहे हैं। बल्कि हम इनको देख लेते हैं तो एक तसव्वुर आ जाता है कि भगवान ऐसा ही होगा। वरना एक बात बताइए कि जिनकी वो पूजा कर रहा है, क्या वो शक्तिशाली है? उसको बनाया किसने? आप अपनी अकल से फैसला करें कि जो चीज बनकर तैयार हुई है वो ज्यादा पावरफुल होती है या उसका बनाने वाला? ये माइक है, जिसने बनाया है, ये माइक ज्यादा पावरफुल है या इसका बनाने वाला? मैं ये घड़ी पहने हुए हूं, ये वक्त बतला रही है, कितना है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये घड़ी ज्यादा पावरफुल है जो वक्त बता रही है, या इस घड़ी का बनाने वाला? क्यों? उसने बनाया है, वो चाहे तो इसको बिगाड़ भी सकता है, तो बनाने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ। तो पत्थर की जिन मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं, तो इनको किसी ने तो बनाया ही है ना। तो आप बताइए कि पत्थर की वो मूर्तियां ज्यादा पावरफुल हैं या उनका बनाने वाला? मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति बना रहा था, आज हम उसके सामने हाथ जोड़ें, वो चाहता तो गणेश जी को लंगड़ा भी बना सकता था, लूला भी बना सकता था, अंधा भी बना सकता था, उनकी शक्ल बिगाड़ भी सकता था। गणेश जी की मूर्ति को, शंकर जी की मूर्ति को वो चाहता तो चेंज कर सकता था, बदल सकता था, उसके हाथ में था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन ताज्जुब यहां है, बनाने के बाद वो खुद अपने घर में लगाता। बनाया भी उसने, रंगा भी उसने, क्लीन भी उसने किया, सफाई भी उसने की, और अपनी जगह से हटाकर जिस जगह रखना चाहिए उस जगह भी वो उठकर खुद नहीं गई मूर्ति, बल्कि इसने अपने हाथ से वहां स्थापित की है। और लगाने के बाद अगरबत्ती भी वही जला रहा है, और उसके बाद श्री गणेशाय नमः उसी के सामने अपना सर भी झुका रहा है। ये हमारी जो है सोच, ये चीज चेंज होनी चाहिए। बनाया भी हमने, कलर भी हमने किया। मैं मानता हूं ऋग्वेद में है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो, और जहां जहां लफ्ज पूजा ईश्वर के साथ आया है वहां इबादत है, और जहां ईश्वर के अलावा किसी और के साथ आया है, एक उसूल याद रखना, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जहां जहां ईश्वर के साथ पूजा आया वहां उससे मतलब मुराद क्या है? इबादत। और ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी इंसान के साथ पूजा का लफ्ज आया तो वहां उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। जैसे ईश्वर की पूजा करो तो इसका मतलब होगा अल्लाह की इबादत करो। और फिर उसी वेद में आया है अपने बाप की, मात्र पिता की पूजा करो, अपने माँ बाप की पूजा करो, तो इसका मतलब क्या होगा? अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो। यहां पूजा का मतलब इबादत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म भी इबादत डबल डबल नहीं मानता, एक ही की इबादत मानता है। तो ईश्वर के साथ जब पूजा का लफ्ज बोला जाएगा तो इबादत, और ईश्वर के अलावा किसी और के साथ बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। इस चीज को, इस उसूल को आप याद रखिएगा। अब चलिए और देखिए क्या लिखा है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो। इसका मतलब क्या हुआ?
अब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति से मुराद हमारे हिंदू भाइयों ने क्या समझा, जो हम लोग बनाते हैं वो मूर्ति है। नहीं, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जिसको हमने बनाया, हाय हाय हाय, ये भी वेद में लिखा है, मिट्टी की उस मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया। ईश्वर कह रहा, अल्लाह कह रहा है ऋग्वेद में, हिंदू के धर्म के मुताबिक क्या कह रहा है, उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है। तो ईश्वर ने मिट्टी की कौन सी मूर्ति बनाई है? हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने किससे बनाया? मिट्टी से। और फिर उसके अंदर क्या डाली? रूह डाली। हम और आप किससे बने हैं? मिट्टी से। ईश्वर ने, अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी लेकर उससे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उनके अंदर रूह डाली, फिर उनको जन्नत के अंदर भेज दिया। तकलीफ हुई, अकेले नहीं रह पाए तो उनकी बाएं पिसली से हव्वा को पैदा किया। तो अल्लाह ने भी एक मूर्ति बनाई है मिट्टी की। वो कौन सी है? आदम। और आदम से कौन बना है? आदमी, इंसान। तो अब इस मंत्र का तर्जुमा क्या होगा? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है, यानी हमने आदम से आदमियत को, नस्ल इंसानियत को निकाला है, लिहाजा तुम इंसानियत की पूजा करो, यानी इंसानियत की खिदमत करो, उसकी सेवा करो। मतलब यह हुआ कि खिदमत खल्क। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले जाओ, कोई गरीब है उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है तो तुम उसकी मदद करो, कोई बेचारा जान जा रही है, मरा जा रहा है, उसके मायार के मुताबिक उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसका ब्लड ग्रुप तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मिलता है, तो ये मत देखो कि मरने वाला या जिसको जरूरत है वो हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड दे दो। अगर उसका ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप एक है तो अपना ब्लड निकलवा कर उसको देकर उसकी जान बचाओ। ये है इंसानियत की सेवा, ये है अल्लाह की बनाई हुई मूर्ति की पूजा, ये है खिदमत खल्क। उसकी पूजा इबादत नहीं है, ये पूजा है, पूजा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। जिस हदीस में अल्लाह के नबी ये कहें कि अल्लाह ने फरमाया तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह कहेगा, आए मेरे बंदे, मैं दुनिया में भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा, आए अल्लाह तू कैसे भूखा रह सकता है? आए अल्लाह तू तो खाता ही नहीं है, फिर तुझे कौन खिलाए? तू तो खाता नहीं है। तो अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। अगर तूने किसी भूखे को खिलाया होता तो मैं भी तेरी मदद करता। हाय मेरे बंदे, दुनिया में मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको कपड़े पहनाता, तू कैसे नंगा हो सकता है? हाय अल्लाह, तुझे कौन कपड़ा पहना सकता है? तो अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा नंगा था, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, अगर तूने उसकी मदद की होती, उसको कपड़ा पहनाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। तूने दुनिया में उसकी मदद नहीं की, इसलिए हमने भी तेरी मदद नहीं की। हाय मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा परेशान हाल था। अल्लाह कहेगा, मैं दुनिया में परेशान था, गुमराही के रास्ते पे चल रहा था, मैं भटक रहा था, मैं गुमराह था, तूने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाया? बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको हिदायत देता है, फिर तू गुमराह कैसे हो सकता है? अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा गलत रास्ते पे चल रहा था, अगर तूने उसको सही रास्ता बताया होता, कुरान और हदीस का रास्ता, नबी का रास्ता, रसूल का रास्ता बताया होता, तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। इस हदीस से पता चलता है कि खिदमत खल्क कितनी जरूरी है। लोगों की सेवा, लोगों की खिदमत इस्लाम का एक जबरदस्त रुकन है, इस्लाम का एक हिस्सा है। खिदमत खल्क किए बिना, लोगों की सेवा किए बिना हम पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। तो मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति की पूजा का मतलब ये था, लेकिन हमारे हिंदू भाई उसको कहां ले गए, किस तरफ ले गए? हमें और आपको ये सोचना चाहिए।
तो इस मंत्र को याद रखिए। एक ही मंत्र है सबका, एक ही दीन है सबका, और उसकी जीती जागती मिसालें अब मैं आपको दे रहा हूं। आइए कुरान खोलिए। सबसे पहले आपको कुरान खोलने के बाद जो सबसे पहले आयत मिलेगी वो आयत क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऋग्वेद खोलिए। जब आप वेद खोलेंगे तो आपको सबसे पहला मंत्र वेद में क्या मिलेगा? अग्निमीले। आप कुरान खोलिए, आप दूसरी आयत क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप वेद खोलिए, आप दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। आप कुरान खोलिए, तीसरी लाइन आप क्या पढ़ेंगे? वसुर्दयमाना। आप वेद खोलिए, तीसरी लाइन क्या पढ़ेंगे? वसुर्दयमाना। आप कुरान खोलिए, तीसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर रहीम। आप कुरान खोलिए, एक आयत छोड़ दीजिए, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए, आप क्या पढ़ेंगे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वेद खोलिए, वेद में चौथा मंत्र आपको क्या मिलेगा? नए सुपथराय आसमान। अब देखिए दोनों क्या है। काश हमें हिंदू भाइयों से तोड़ने वाले और हिंदू लोगों से अलग करने वाले अगर उनकी खोपड़ियों में ये आयत और मंत्र दोनों घुस जाएं तो कभी पब्लिक और आवाम इनको ढोंगी समझकर कभी वोट नहीं देगी। ये लोग लड़ाते हैं, अगर इस तरीके की बातें करें तो हिंदू भी खुश होगा और मुसलमान भी खुश होगा कि देखिए धर्म हमें मिला रहा है और ये कमीने जो बैठे हुए हैं ये हमें लड़ा रहे हैं। एक एक नेता की कुर्सी के नीचे अगर जमीन खोदो तो कितने कितने लोगों के खून के कुएं हैं, कितनी लाशें उस कुर्सी के नीचे दफन हैं जिस पर वो हुकूमत कर रहा है, कितने लोगों का मर्डर है। अग्नि मीले, कुरान की पहली आयत, अग्नि, वेद का पहला मंत्र अग्नि। अग्नि का मतलब सबसे आगे, सबसे पहले। अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। अग्नि को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर अग्रणी को अग्नि बनाया गया। अग्नि कहीं वेदों में अल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में सूरज को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में चंद्र को भी कहा गया, चांद को भी कहा गया, अग्नि वेदों में किसी महान पुरुष को भी कहा गया, अग्नि वेदों में उस आग को भी कहा गया जिसमें चिता जलती है, जिसमें चिताएं जलती हैं, जिसमें चिताएं यानी लाशें जलाई जाती हैं, उसको भी अग्नि कहा गया है। अब जितना भी आदमी आगे से उठे उसको जबरदस्ती बिठा दो यहीं पर, किसी को आगे से निकलने मत देना। हम भूल जाते हैं, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो वो घुस रहा आगे बैठने के लिए, बहुत हंस रहे हैं, बन गए राजीव गांधी, दांत फाड़ दिए ही करके। अग्नि की असल है अग्रणी, और अग्रणी के मतलब सबसे आगे, सबसे अव्वल। मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा देखिए, अग्नि मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले है, सबसे आगे है। ये वेद का पहला मंत्र है। और कुरान की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब आप देख लीजिए कितनी तालमेल, देखिए कितना है।
टेली करिए आप। दूसरा मंत्र देखिए क्या है वेद में, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो देवता, मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफें हैं, प्रशंसाएं, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है, वो हमारा देवता महान है। हमारे यहाँ क्या कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, और इधर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा मंत्र बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे ज्यादा दयालु और कृपालु कोई नहीं है, जो उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है। और रहमानिर रहीम, कुरान की तीसरी आयत क्या कहती है, और रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है, और रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। चौथा मंत्र, नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान मानी जिससे हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो। हाय प्रभु, हाय ईश्वर, सुपथ सुंदर पथ पर, अच्छे रास्ते पर हमको चला ताकि हमारा फायदा हो। नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हमको सत्य मार्ग पे, हमको सुंदर रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत दे, हाय अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमा और हमको सत्य मार्ग पर सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। मेरे भाइयों गौर करो, इन मंत्रों को देखो और कुरान की आयतों को देखो, कहां से आपको ऐसा लग रहा है कि, इसीलिए मैंने कहा सबका धर्म एक था। जब तब्दीली आई, चेंजिंग हुई, गड़बड़ियां पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नया दीन देकर नहीं भेजा, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए और उन खुराफातों को जो किताबों में आ गई थी और जो समाज में पनप गई थी, उन खुराफातों को हटाने के लिए भेजा था। दीन तो सबका एक था। हजरत मूसा भी नमाज पढ़ा करते थे, कहा करते थे औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्राहिम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, अल्लाह मेरी मौत, अल्लाह मेरी जिंदगी, ये सब तेरे लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। देखिए सारे नबियों पर नमाज भी फर्ज थी, इब्राहिम पर भी थी, मूसा पर भी थी, ईसा पर भी थी, सारे नबियों पर नमाज फर्ज थी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नमाज फर्ज कर दी गई है और नबी के जरिए उम्मत इस्लामिया पर भी नमाज दी गई है। हिंदू धर्म को नमाज से कैसे दूर किया जाए, जबकि हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी आया है, कोई ना कोई पैगंबर जरूर आया है। अल्लाह कहता हमने हर कौम के अंदर एक नबी भेजा है, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। हर कौम में एक नबी, एक रसूल आया है। जाहिर है हिंदू भाइयों में भी कोई नबी जरूर आया, और जब आया है तो उस नबी पर भी नमाज फर्ज थी और उसने हिंदू भाइयों को भी नमाज की निमंत्रण दावत जरूर दिया। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज का सबूत मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 पूरा का पूरा नमाज से भरा हुआ है। योगी उज्जीत सततमात्मानं रासिस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, उठो भी, बैठो भी, साष्टांग भी करो यानी सजदा भी करो, 8 अंगों को धरती पर भी रखो और ईश्वर को प्रसन्न करो। पंचम समया कर्तव्य, और ये पूजा 5 वक्त 5 टाइम की जाएगी। मृगचरम, और ये पूजा पाक जमीन पर
पवित्र धरती पर करो। और अगर पाक जमीन ना मिले, यानी जमीन नापाक हो या जमीन पाक ना हो, तो मिर्ग चरम, मिर्ग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा यानी हिरन की खाल को जाए नमाज बनाकर जमीन पर बिछा लो और उसके ऊपर तुम ईश्वर की पूजा करो, उस पर इबादत करो। और इबादत भी पूरे शरीर की करो। देखिए अल्लाह, ये पूरे शरीर, हाथ की इबादत, हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर, रुकू कर रहे हैं आप, ये कमर की एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर ऐसी होनी चाहिए रुकू में, कौवे की चोंचे मत मारो नमाज पढ़ते वक्त। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अल्लाह अकबर, कौवे की चोंचे मार के भाग रहे हैं, न कमर सीधी न कयाम सही। तो आप पहले रुकू में जाएं और ये उंगलियां खुली रहें, ये रुकू सीखो, नमाजें तो बहुत पड़ी होंगी, सीखो ये उंगलियां खुली हों, मजबूत तरीके से घुटना पकड़ो, हाथ टाइट करो सीधे और कमर बिल्कुल सीधी। उसके बाद पढ़ो सुभान सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, ऐसे नहीं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम ऐसे नहीं, एक एक जुमला साफ, एक एक लफ्ज साफ, सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, 3 बार, 5 बार, 7 बार, कम से कम 3 बार इसको पढ़िए। लेकिन कब? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, तब तक कमर सीधी, पहले पकड़ो घुटना, कमर सीधी। जब आप पूरी तरीके से जब रुकू में चले जाएं और आपकी कमर जब बिल्कुल सीधी हो जाए, उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बियल अज़ीम। कमर सीधी करने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, या तो गए और जाने से पहले ही शुरू हो जाती है सुभान रब्बियल अज़ीम, अभी सुभान रब्बियल अज़ीम, अभी पकड़ा नहीं पूरी तरीके से सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल, जब तक पकड़ा तब तक 3 पूरे हो गए, सब अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, मारी कौवे की चोंच, हो गई 4 मिनट में 4 रकात पढ़ के निकल गए। चलो ये नमाज पढ़ रहा था कि चूचू का मुरब्बा था, ये क्या था? और फिर कहता कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, इतनी नमाज भी पढ़ रहा हूँ। अरे ऐसी नमाज, शायद ऐसी नमाजों के बारे में इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व मेहराब। आज उस सजदे की जरूरत है। आदमी दोनों हाथ जमीन पर रखे, नाक अपनी जमीन पर रगड़े, माथा उसका जमीन पर हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, कहां चली गई तुम्हारी वो नमाजें, तुम्हारे वो सजदे कि जब तुम सजदे में अपना सर रखते थे और बारिशें न हुआ करती थी, कहत पड़ा होता था, तुम मस्जिदों में नमाज के लिए जाते थे अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, फसलें तबाह हो जाएंगी। एक सजदा करते थे और उस सजदे में जब रब को पुकारते थे तो अभी सजदे से सर नहीं उठता था कि चारों तरफ से बादल छा जाता था। और जब तक तुम नमाज पढ़ के सलाम फेरते थे, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती थी। कहां चली गई वो तुम्हारी नमाजें, कहां चली गई तुम्हारी वो इबादतें? आज तुम सजदे में जाते हो, कहते हो अल्लाह मेरा हाल देख, ऊपर से आवाज आती है बंदे अपना नामे आमाल देख। एक हमारी भी नमाजें हैं, इधर भी सजदा, अल्लाह से भी मदद, गैरों के सामने भी दामन फैले हुए। कहां से सदा सुने? जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और मेरे बंदे
तुझे नमाज में क्या मिलेगा? तेरा दिल लगा ही नहीं है, तूने रब को माबूद समझा ही नहीं है, तूने अल्लाह को मुश्किल कुशा जाना ही नहीं है, तूने रब को हाजत रवा माना ही नहीं है। नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि तेरे बाप दादा पढ़ते आए हैं। अरे नमाज तो सारी मुश्किलों का हल था। नमाज के लिए तो हुक्म है, नमाज के लिए तो ये हुक्म है कि आए मेरे बंदो, सब्र में, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चलिए आज तुमसे एक सवाल करता हूं और देखता हूं कि कितने लोग गौर से सुन रहे हैं मेरी बात। अल्लाह ताला ने यहां दो चीजें पेश की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। क्या कहा? सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। कितनी चीजें बताई? दो। तो कहना क्या चाहिए था अल्लाह ताला? इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वल मुसल्लीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ और नमाज पढ़ने वालों के साथ है। दोनों बातें जब कहीं तो दोनों के साथ होना चाहिए ना। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। मदद कह रहा अल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मांगो, लेकिन आगे कह क्या रहा है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा उसने कि नमाज पढ़ने वालों के साथ है। कभी सोचा क्यों? और कभी आपने मौलाना लोगों से सवाल किया कि यहां दो चीजें बताई अल्लाह ने कि सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, तो आगे ये क्यों कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है? ये क्यों नहीं कहा कि सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है? अच्छा एक बात बताइए, नमाज सबसे बड़ी इबादत है। इबादतों में तौहीद के बाद, कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। तो नमाज का लफ्ज पहले आना चाहिए, नमाज का लफ्ज पहले आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा पहले? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। पहले सब्र आ रहा है, बाद में सलात आ रहा है। यानी पहले सब्र और बाद में नमाज, इन दोनों के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। पहले नमाज आना चाहिए, लेकिन पहले सब्र आ रहा है। क्यों? मैं समझता हूं कि शायद ये तकरीर मैंने कहीं ना की हो, ये जुमले मैंने अभी तक कहीं नहीं बोले हूं। तो सुनो, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। यहां मुश्किल चीज को अल्लाह ने पहले पेश किया है। अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम पहुंच गया, मुअज्जिन हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। हम वुजू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया, आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी मां बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों, यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा। हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूंगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो।